आज हम समरूप आवेशित यानी आवेश का मान क्या है, समान गोलीय कोश या चालक गोला। गोला कैसा है, चालक। गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। या तो गोलीय कोश या चालक गोला, एक ही डेरिवेशन दोनों का। चालक का मतलब होता है आवेश दिया गया है, उसकी सतह पर आवेश क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। जिस वस्तु या चालक वस्तु को आवेश दिया गया है उसकी सतह पर आवेश क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। अब इसमें पहले हम पढ़ेंगे गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक चालक गोला है, चालक गोले का मतलब वो आवेश कहाँ पर विद्यमान होगा, उसकी सतह पर विद्यमान होगा। आवेश उसकी सतह पर विद्यमान है। त्रिज्या इसकी क्या है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है। अब गोले के बाहर हम गाउसीय पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। ये कैसा है, गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ। अब गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे गोले के अंदर। तो फर्स्ट है आपके पास, ये डायग्राम बनाना है। गोले के बाहर किसी बिंदु पर गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अब एक गोलाकार पदार्थ है, कोई भी मान लो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। और गोलाकार भाग है तो उसका पृष्ठ सदिश या पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश भी इसकी क्या होगा, लंबवत होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश भी इसकी क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है। गोला पदार्थ है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा पृष्ठ के लंबवत, और इसी में क्या होगा, डीएस या क्षेत्रफल सदिश की दिशा। डीएस की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है और क्षेत्रफल या विद्युत क्षेत्र की दिशा भी हमेशा पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है। तो नीचे लिख देना आपको विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी। ठीक है, तो लंबवत विद्युत क्षेत्र तीव्र दिशा होगा। तो पहले हम डायग्राम बनाए, इसके अंदर डायग्राम, ये तो पहले आपको समझाएगा। सिर्फ डायग्राम छोटा सा बना देते हैं। त्रिज्या कैपिटल आर है। विद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ क्षेत्र की दिशा बाहर है किसी बिंदु पर, मान लो इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, स्मॉल आर। ई और डीएस दोनों की एक ही दिशा होगी। पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत। ई और डीएस दोनों एक ही दिशा में। इसका अर्थ ये हुआ कि वो ई और डीएस के मध्य कोण हमेशा क्या होगा, ई और डीएस के मध्य कोण क्या होगा, हमेशा 0 होगा। पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, यह तो गाउसीय पृष्ठ है। ई और डीएस लिखा हुआ, ई और डीएस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, केंद्र बिंदु ओ से पी तक की दूरी स्मॉल आर। अब गाउस के नियम से, कौन से नियम से, गाउस के नियम से ई सदिश डॉट डीएस सदिश बराबर सिग्मा क्यू बट्टा सिग्मा क्यू है। पृष्ठ पर आवेश वितरित है, क्यू मान लो,
ई सदिश डॉट डी एस सदिश बराबर क्या होगा क्यू बट्टा एप्सिलॉन। अब यहाँ पर देखिए डॉट हटाओगे तो क्या आएगा, डॉट जब हटाओगे तो ई डी एस cos थीटा बराबर क्यू बट्टा। अब आपको ध्यान है ई और डी एस दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा का मान क्या होगा 0। ई और डी एस दोनों क्यों है एक ही डायरेक्शन मात्र दोनों ही, तो cos 0 का मान क्या होता है हमेशा 1, तो ई डी एस cos 0 का मान 1 बराबर क्यू बट्टा ई अंदर है ई बार आ जाएगा डी एस बराबर क्या होगा क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए आगे E इंटू एस बराबर क्यू बट्टा। अब एस क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश है, तो बाहर स्थित बिंदु R पर है, ध्यान रखिए आप यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं स्मॉल r दूरी पर, तो 4 पाई r स्क्वायर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर क्यू बट्टा E बराबर होगा क्यू बट्टा 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई r स्क्वायर, r क्या बिंदु से दूरी, केंद्र बिंदु से r दूरी पर हम P बिंदु पर याद करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा, k के बराबर, तो E बराबर क्या होगा k क्यू बट्टा। ये कहाँ पर आया, बाहर स्थित बिंदु पर, तो मैं लिख दूँ ई आउट यानी बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आउट। अब सेकंड हम ज्ञात करेंगे गोले के सतह पर स्थित, गोले के सतह पर गोले के सतह पर स्थित, गोले के सतह पर सरफेस पर स्थित, तो हम क्या करेंगे कल डायग्राम बनाएंगे। प्लस क्या है, चालक वस्तु है, तो उस सतह पर आवेश क्या हो जाएगा, विद्यमान होगा कैपिटल आर। सतह पर क्या मतलब हुआ, यहाँ पर सतह पर दूरी क्या है आर है, पी बिंदु पर, बिंदु कौन सा है पी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं। तो सतह पर इस सतह पर गौसीय पृष्ठ हो गई है, ई और डी एस दोनों एक ही डायरेक्शन, पता है आपको पृष्ठ के तीनों में ध्यान रखना, ई और डी एस दोनों एक ही डायरेक्शन में है, लंबवत, ई और डी एस दोनों एक ही डायरेक्शन में इसके लंबवत है। तो आर बिंदु पर, अब यहां पर सेम ई डी एस, गाउस के नियम से ई डी एस वो सेम, ई डी एस बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन कॉस थीटा बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल आर किसके बराबर होगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। स्मॉल आर बराबर क्या होगा, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर यानी ये और ये दोनों क्या है, समान। तो थीटा का मान क्या होगा 0, cos 0 का मान क्या होगा 1 होगा। ई डी एस बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ई डी एस बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब एस क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, एस बराबर क्या होगा 4 पाई, स्मॉल आर किसके बराबर, कैपिटल आर, त्रिज्या के बराबर, दोनों बराबर है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर क्या होगा क्यू बट्टा
4 पे एप्सिलॉन इंटू क्या होगा आर स्क्वायर 1/4 पे एप्सिलॉन किसके बराबर है के बराबर है तो ई बराबर क्या होगा के क्यू बट्टा कैपिटल आर स्क्वायर ये कैपिटल आर है याद रखिए आप सरफेस पर कैपिटल आर के बराबर होगा और अंदर स्थित बिंदु पर बाहर स्थित बिंदु पर आउट में अलग होगा थर्ड है यहाँ तक कैपिटल आर है उस पीछे वाला में स्मॉल आर था यहाँ पर क्या कैपिटल आर है ध्यान रखिए वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट इसमें चल रहा है समरूप में थर्ड पॉइंट गोले के अंदर स्थित बिंदु पर कहाँ है अंदर स्थित बिंदु पर गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र गोले के सही लिख देता मैं वापस गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ठीक है तो इसके आगे देखिए डायग्राम बना रहा हूं मैं अंदर स्थित बिंदु पर गोला है ठीक है अब गाउसीय पृष्ठ क्या होगा अंदर होगा वहां पर गाउसीय पृष्ठ क्या था बाहर था लीजिएगा इसकी कैपिटल आर और अंदर स्थित बिंदु पर है कहां पर है अंदर स्थित बिंदु पर तो अंदर स्थित बिंदु पर स्मॉल आर अंदर स्थित बिंदु पर क्या होगा स्मॉल आर होगा अब देखिए यहां पर याद रखिए कैपिटल आर का मान स्मॉल आर से क्या है अधिक है तो अंदर आवेश का मान क्या गोले के चालक लिख देता हूं मैं चालक सीधे लिख देना आपको चालक गोले के अंदर आवेश है ही नहीं अंदर सतह पर है आवेश चालक गोले के अंदर आवेश शून्य है आवेश क्या है शून्य है तो आवेश शून्य है आवेश क्या है शून्य तो गाउस नियम से डॉट ds बराबर q बट्टा एप्सिलॉन q बराबर क्या है 0 है तो ADS का मान क्या होगा 0 ADS का मान क्या होगा 0 होगा ठीक है और अब पता सबको ds का मान क्षेत्रफल सदिश का मान क्या होगा 4πr²। अब यहाँ से पता चलता है ds का मान तो 0 होगा नहीं ds का मान तो 0 होगा नहीं क्योंकि क्षेत्रफल का मान 0 कब होगा संभव नहीं है तो किसका मान होगा विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा 0 ds नॉट इक्वल टू 0 E इक्वल टू 0 सीधे लिख देना बोले यदि यहाँ से देख सकता हो कि चालक गोले के अंदर आवेश शून्य है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा शून्य होगा ये लिख सकते हो करने का काम ही नहीं है तो मैं लिख देता हूँ लास्ट में चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है तो ई आउट बराबर ई इन अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा ई इन का मान हमेशा क्या होगा 0 होगा ठीक है याद रखना आपको ये मैं तीनों आपको डेरिवेशन करवा दिया है ठीक है अब
मान लो ग्राफ बनाने ई और आर के मध्य, ई और आर के मध्य ग्राफ, इसमें यह साथ में चल रहा है। ई और आर के मध्य ग्राफ, ई व मध्य ई और आर। तो तीनों याद है भाई, अभी डेरिवेशन निकालता ई, विद्युत क्षेत्र का अंदर हमेशा क्या होता है 0, आउट क्या होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, और सर पे सतह पर क्या होगा, सतह पर के क्यू बटा आर स्क्वायर, सतह पर अंदर तो 0 कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर आउट, आउट क्या पर आर के व्युत्क्रम अनुपाती, विद्युत क्षेत्र का मान बाहर बिंदु पर आर के क्या होता है व्युत्क्रम अनुपाती, आर के व्युत्क्रम अनुपाती, आर स्क्वायर के व्युत्क्रम अनुपाती, दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रम अनुपाती। दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्या होगा, ए आउट व्युत्क्रम अनुपाती 1/r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। और सरफेस पर, सतह पर आर पर निर्भर नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, स्मॉल आर बराबर। यहाँ पर ये कहाँ पर है, सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, और En का मान हमेशा क्या होता है 0। ये इन वाला क्षेत्र है, ये सतह वाला क्षेत्र है, और ये आउट वाला, ये आपको डायग्राम एग्जाम में बनाना है।